नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ एकेडमी में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने कल प्रीवियस ईयर अलजेब्रा के बेहतरीन क्वेश्चंस को किया और बहुत सारे मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। उम्मीद करते हैं आप सभी ने होमवर्क बना लिया। बहुत सारे ने मुझे मैसेज किया, मुझे पता चला कि बहुत लोग बनाए हैं पर बहुत लोग नहीं बनाए हैं। तो दोस्तों, चलिए बाकी के सम्स को आज हम लोग सॉल्व करते हैं। बाकी के सम्स को हम लोग आज निपटा देते हैं। आज हमारी अलजेब्रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लास्ट क्लासेस है, तो जो लोग अभी भी अलजेब्रा के बेहतरीन सेशन को अभी तक नहीं देखे हैं वो प्लीज जाए और सारी चीजों को देखें। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों मेरी ये मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुकी है। आप बाकी चाहते हैं कि मैथ्स में 25 में 25 मार्क्स लेकर आए तो आप इस सेशन को देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं ये खुद क्वेश्चंस को सेट करता हूं 100%। मैं अपने मोस्ट 100% एक्सपेक्टेड के साथ कह सकता हूं कि इस मेरी मॉक टेस्ट से आरआरसी ग्रुप डी में क्वेश्चंस जरूर आएगी। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ मेरी ये मैथ्स के फाउंडेशन बैच की क्लास देखना बिल्कुल ना भूले। आप यदि चाहते हैं कि हर चैप्टर में 100% आपकी क्लियरेंस हो, 100% कंसेप्ट क्लियर हो, तो ये मैथ्स के फाउंडेशन बैच के जो क्लास होते हैं इसे देखना ना भूले। ये आपके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसके लिंक दिए हैं, इसके प्लेलिस्ट को लिंक को क्लिक कीजिए, सारे वीडियो आपकी लाइन अप आ जाएगी। अभी इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की बेहतरीन सेशन चल रही है दोस्तों, और ये भी 1-2 दिन में शेष होने वाली है। इसमें फिर हम लोग न्यू चैप्टर को करने वाले हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए, आपकी सारी तकरीबन यहाँ पर 41 वीडियो यहाँ पर बन चुकी है। आप मैथ्स को चाहते हैं अच्छा बनाना तो प्लीज जाके इसे क्लिक कीजिए और यहाँ से 100% जानकारी को लीजिए। ठीक है, चलिए जो लोग अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपकी जीवन का बहुत ही मूल्यवान चीज है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको वो 100% दे रहा हूँ। 100% मैं यहाँ पर आपको एक भी बेईमानी नहीं कर रहा हूँ। 100% कंटेंट, 100% चैप्टर की कंसेप्ट और क्वालिटी को मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। दोस्तों, यदि आप बाकी सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, यदि आप सीजीएल के हैं या एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत ही अच्छी कंटेंट मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कल हमने ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस को किया था, आप लोगों ने भी बनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बाकी के जो कंटेंट है वो आज हम लोग पूरा करते हैं। ठीक है, चलिए यहां से हम लोग का बाकी रह गया था, है ना। देखिए कितनी बेहतरीन क्वेश्चंस है। संख्या 1 से लेकर 8 तक अंकित 8 कंचे को एक बॉक्स में रखा गया, तो दो संख्या अंकित कंचे को निकालने की प्रायिकता कितनी है? सर, प्रायिकता का मतलब क्या होता है? प्रायिकता का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी होता है। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है। यानी 1 से 8 तक अंकित किया गया, तो मैं यहाँ 1 से 8 तक अंकित कर लूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसमें से दो दो संख्या अंकित किया गया। इसमें से कितनी संख्या अंकित किया गया? दो संख्या अंकित किया गया, यानी दो संख्या को अंकित कंचे को निकालना गया। तो इसे दो आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसमें दो, मतलब ये सिर्फ दो को बाहर निकाला गया, दो को, है ना। तो दो की बाहर आने की, दो को बाहर आने की प्रोबेबिलिटी, बाहर आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से आपसे पूछी गई है। बाहर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर? तो मैं जानता हूं कि एक ही बार ले रहा हूं ना, तो 1C1, और कितने में से ले रहा हूं? 8 में से कितने ले रहा हूं? 1 ले रहा हूं, तो 8C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 1/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। समझ में आया? आप सभी को पता है ना, दो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ आउटकम, यानी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आउटकम यहाँ पर निकालेंगे तो कितना निकालेंगे? एक, कितने में से निकाल गया? 8 में से निकाल गया, तो 1/8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। देखिए कितनी बेहतरीन क्वेश्चंस है। इस तरह की क्वेश्चंस आपको प्रीवियस सेशन में ही देखने को मिलती है, आपको रेगुलर इस तरह की किसी बुक्स में या किसी चीज में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, जी इक्वल टू क्या दे के रखा है? जी इक्वल टू दे के रखा है h प्लस √4/L। ठीक है ना, तो आपको L की वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ g माइनस एच इक्वल टू क्या कर लिया? √4/L, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो g माइनस एच का क्या हो गया? होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया?
4/L। ठीक है, अब मुझे यहाँ से L की वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं L की वैल्यू फाइंड करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, L की वैल्यू मैं फाइंड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा, ये से इंटू होगा तो ये मेरा हो जाएगा नीचे g माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4/g माइनस एच का होल स्क्वायर का है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इस तरह के स्क्वायर का सम्स क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ स्क्वायर। सम ऑफ नेचुरल नंबर स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है, सम ऑफ नेचुरल नंबर स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है ना। मैंने नंबर सिस्टम में बहुत सारा बताया है, यदि ये n तक चले जाए तो क्या होगी, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन, फिर 2n प्लस वन अपॉन क्या होता है 6। तो कहां तक गई यहाँ पर 5 तक गई है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, n की वैल्यू सर मेरी यहाँ पर 5 हो गई। बस यहाँ 5 बैठा दो, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया और यहाँ पर 11 हो गया। नीचे कितना है 6 है, 6 से 6 कट गया, कितना हो गया 55। इसकी आंसर कितनी हो जाएगी 55। कुछ भी नहीं था दोस्तों, कुछ भी तो नहीं था, है ना। चलिए ये वाले भी बहुत आसान है, ये आपको सिर्फ भटकाने का काम करेगा। अब एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप यहां से भी निकाल सकते हो कि x की वैल्यू तो 5 दी ही हुई है, तो x प्लस एक्स की वैल्यू जब 5 है तो y की वैल्यू क्या होगी, यानी इसकी वैल्यू यहाँ पर 5 है तो y की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, यानी x प्लस वाई की वैल्यू, तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2, तो बैठा दो यहाँ पर 5 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 3। बस कुछ नहीं करना है ना। जब x की वैल्यू 5 दी हुई है, x प्लस वाई की वैल्यू 7 दी हुई है, तो x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 2 होगी, तो x माइनस वाई 3 होगी। कुछ भी नहीं करना है। चलिए, एक पार्टी की समाप्ति पर 10 उपस्थित व्यक्तियों ने एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाया। कुल कितनी बार हाथ मिलाया, 10 की उपस्थिति, इसका क्या फॉर्मूला होता है सर, n इंटू एन माइनस वन अपॉन क्या होता है, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू होता है ना। तो कितने व्यक्ति थे, 10 व्यक्ति थे, n माइनस वन यानी कितना हो गया 9, अपॉन कितना हो गया 2, 2 से मैं काटा 10 को 5 टाइम्स, कितना हो गया 45। ठीक है ना, कितना हो गया 45। तो ये फॉर्मूला याद रखे, और भी नियम है पर आप ये फॉर्मूला भी याद रखें। ठीक है, एक पार्टी की समाप्ति पर 10 व्यक्ति ने एक दूसरे से एक एक बार हाथ मिलाया, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया, तो इसे आप फॉर्मूला को, ये वाले फॉर्मूला को अच्छी तरह से आप याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैथ पर। अब ये आ जाए, यहां पर कमर कस लीजिए, ये बेहतरीन सवाल है जो आपको यहां पर बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अल्फा और बीटा किसी समीकरण में x माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू सी के मूल हो। आप सभी को मैंने बताया हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो मूल, यदि एक मूल अल्फा और दूसरे मूल बीटा है, तो मैंने क्या बताया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, मैंने क्या बताया है बी बाई ए, और अल्फा बीटा इक्वल टू क्या बताया है सी बाई ए। तो इसे दोस्तों आप याद रखें। ठीक है, चलिए मैं आपकी आगे की कहानी को बताता हूं। इसमें क्या करना है हमें, यहां देखिए, यहां पर देख रहे हैं x माइनस ए अल्फा बीटा किसी समीकरण के x माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर c के मूल हो, तो समीकरण x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा प्लस c के मूल क्या होंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, तो मैं यहां पर x माइनस ए और x माइनस बी, ठीक है ना, इक्वल टू क्या है हमारे पास c है। ठीक, अब यहां पर हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा a प्लस बी एक्स हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस ए बी। पता है ना आपको, ये मल्टीप्लाई करने का एक तरीका है, आप सभी को पता होगा, उम्मीद करते हैं मिडिल टर्म फैक्टर में आपने सीखा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी माइनस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ए बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ यदि इससे कंपेयर करूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं, तो मैं देख रहा हूं ए की जगह क्या है, ए की जगह कुछ नहीं 1 है, यहाँ पर बी की जगह क्या है ये है, और सी की जगह ये है, सी की जगह क्या है ये वाला है। ठीक है,
अब मैं यहाँ पर दो मूल आपको दे रखे हैं, दो रूट्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं। क्या क्या रूट्स दे के रखे हैं? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है, तो यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसलिए ओनली ए प्लस बी अपॉन ए, यानी क्या हो गया? ए प्लस बी। ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या हो गया? ए प्लस बी। ये थोड़ी बेहतरीन सवाल है, ये जो लोग स्किप कर देते हैं वैसी सवाल है। ठीक है, अब देखिए अल्फा बीटा क्या होगा? अल्फा बीटा क्या होगा? अल्फा बीटा होगा सर ए प्लस बी माइनस सी अपॉन वन, यानी हो जाएगा ए बी माइनस सी अपॉन वन। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा आपका ए बी माइनस सी। ये इक्वेशन नंबर हम इसे 2 मान लेंगे। ठीक है, ये थोड़ी बेहतरीन सवाल है, इसमें आप पेशेंस रखिए, क्योंकि इस तरह की सवालें अक्सर बच्चे छोड़ कर आते हैं। अब दूसरा क्या है यहाँ पर देखिए, अब मेरा यहाँ जो समीकरण था वो समीकरण क्या था? दूसरा का समीकरण निकालना है ना, कहाँ चल गया? हाँ, अब दूसरे की समीकरण को मुझे निकालना है। क्या था? एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा प्लस सी, है ना? एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, यानी एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, उसके बाद क्या था? प्लस सी बराबर 0 था। इसे भी निकालेंगे, इसे भी निकालेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एक्स, अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस सी इक्वल टू 0। अब मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर की तो वैल्यू है यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी ए प्लस बी एक्स, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी? ए बी माइनस सी, ए बी माइनस सी और प्लस सी इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब देखो ये सी से सी कट गया, मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, क्या निकल के आ रही है? एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स, प्लस क्या निकल है? ए बी इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई क्या? अब इसका क्या मान लेता हूं, माना समीकरण ये जो है, ये जो मेरा समीकरण जो भी निकल कर आया, ये जो भी मैं 2 3 कुछ भी मैं मान लूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू जो 0 निकल आया, अब इसके मूल के बराबर हमें पता करना है। अब आप देखिए ये वाला जो है यहाँ पर इक्वेशंस, और इसमें जो आपको ये वाला जो इक्वेशंस है, क्या दोनों सेम नजर आ रहे हैं? क्या दोनों सेम नजर आ रहे हैं ना? देख रहे हैं ना, ये वाला समीकरण और आप ये वाला समीकरण दोनों बराबर आ रहे हैं ना? तो ये माना समीकरण के मूल, यहां मैंने मान लिया कि माना इस तरह के सवाल बनाएंगे ना माय डियर, तो आपको कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा, क्योंकि हमेशा हल्का हल्का सवाल बनाने से आपकी कॉन्फिडेंट लेवल, क्या पता कैसी सवाल आ जाए। ठीक है ना? समीकरण के मूल क्या मान लेता हूं मैं? P और Q मान लेता हूं। एक मान लेता हूं P एंड एवं क्या मान लेता हूं? Q मान लिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर P प्लस Q यदि मैं सम्स ऑफ रूट्स मानू तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर A प्लस बी हो जाएगा, होगा ना? और मैं यदि पी क्यू लूं तो क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। तो दोनों के मूल तो बराबर हो गया ना? तो यहाँ पर मैं एक और चीज निकाल लूं, मान लो p माइनस क्यू निकाल लेता हूं, तो क्या हो जाता है? p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4pq। तो एक ही बात होता है ना, यहाँ पर भी तो क्या हो रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब इसके बराबर भी क्या आ रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर ही आ रहा है। इसका मतलब मैं समझ गया कि p बराबर क्या है? q है, p बराबर क्या है? a है, और q बराबर क्या है? b है। तो आपको यदि अभी भी नहीं लगता कि नहीं समझ में आया, तो मैं देखियो और भी आपको डीपली समझा रहा हूं इसमें। अब क्या करूंगा देखो, अब पी क्यू बराबर क्या है? यहाँ पर देख रहे हो ए बी है ना? और यहाँ पर क्या देख रहे हो? यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर आपने देखा इस तरह की चीजें आपको निकल कर आ गई। तो यहाँ पर P माइनस क्यू ए बी स्क्वायर है, और पी क्यू इक्वल टू क्या है आपका? पी क्यू इक्वल टू क्या है? पी क्यू इक्वल टू ए बी है। हाँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पी क्यू इक्वल टू ए बी है, और पी क्यू इक्वल टू यहाँ पर ए बी देख रहे हो, पी क्यू इक्वल टू ए बी, और पी माइनस क्यू इक्वल टू ए माइनस बी है। ठीक है ना?
पी माइनस क्यू इक्वल टू ए माइनस पी है। तो यहाँ पर आप यदि वैल्यू को बैठा भी दो, किसी की वैल्यू को यदि आप बैठा भी देते हो यहाँ पर, जैसे p प्लस क्यू की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, तो यहाँ पर किसी की वैल्यू को यदि आप बैठा भी देते हो तो क्या निकल कर आता है, यानी पी क्यू इक्वल टू ए बी यहाँ भी आ रहा है, पी क्यू इक्वल टू ए बी यहाँ भी आ रहा है, पी माइनस क्यू इक्वल टू ए माइनस बी हो रहा है। यानी मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ ना कि p के बराबर क्या आ रहा है सर, p के बराबर मेरा आ रहा है a, और q के बराबर क्या आ रहा है मेरा b आ रहा है, और उसके अलावा कोई दूसरा मूल आ नहीं रहा है। तो मेरे पास जो दो समीकरण था ये वाला, और दूसरा जो समीकरण था मेरा ये वाला, दोनों के पहला का तो मूल था अल्फा बीटा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, लेकिन इसका मूल क्या होगा, तो इसका मूल क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, इसका मूल क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्यों ए बी होगा, क्योंकि ए अल्फा बीटा है, देखो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, अल्फा बीटा है तो ए और बी है, और जब यहाँ पर अल्फा है यहाँ पर बीटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा यहाँ बी हो जाएगा, है ना, यहाँ ए हो जाएगा यहाँ बी हो जाएगा, यानी एक दूसरे का क्या होगा, पूरक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि p माइनस क्यू इक्वल टू ए माइनस बी, है ना, और p प्लस क्यू इक्वल टू ए प्लस बी, तो मैं यहाँ पर ऐसे भी निकाल सकता हूँ ना कि p प्लस क्यू इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। तो यहाँ पर p माइनस क्यू इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी, तो मैं इसे जोड़ दूं तो ये b कट जाएगा, q कट जाएगा, तो मैं देख रहा हूँ 2p इक्वल टू क्या आ रहा है, 2a आ रहा है। यानी तो मैं यहाँ भी तो वही चीज देख रहा हूँ कि p बराबर a आ रहा है, जब p बराबर a आ रहा है तो q बराबर भी a, q बराबर क्या आएगा, b आएगा। ठीक है, समझ में आया, ये बेहतरीन सवाल है। आप पूरा सवाल बनाने के बाद आपने समझ गया कि अल्फा बीटा यदि ए बी का रहेगा तो अल्फा और बीटा के इक्वेशन के अंदर रहेगा तो उसका क्या होगा, ए बी होगा। आप इसे चुटकियों में फोड़ सकते हो, पूरा बनाने की आपको जरूरत भी नहीं है, बस यहाँ पर आपको देखना होगा माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। इस तरह की कुछ एक दो आपकी बेहतरीन सवाल ग्रुप डी में रहती ही रहती है, इससे भागिए मत, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, ये भी उसी तरह की सवाल है, ये भी उसी तरह की सवाल है। आपको दो यहाँ पर इक्वेशन दे के रखे हुए हैं, ठीक है, दो इक्वेशन दे के रखे हुए हैं। मैं बार बार कहता हूं, लेकिन एक मूल उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब एक जो रूट्स है ना वो क्या है, कॉमन है, एक जो है वो क्या है, कॉमन है। ठीक, एक जो है वो कॉमन है, तो मैं क्या करूंगा, पहला कर लूंगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, इसका मैं रूट्स लेता हूँ अल्फा और इसका लेता हूँ बीटा। ठीक है, इसका लेता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, इसका भी लेता हूँ अल्फा और दूसरा लेता हूँ मैं गामा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सर अल्फा प्लस बीटा माइनस ए होगा, और अल्फा बीटा क्या होगा, सर अल्फा बीटा बी होगा। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ पर अल्फा प्लस गामा क्या होगा, माइनस बी होगा, इक्वेशन 3 हो गया। अल्फा गामा क्या होगा, सर ए होगा, इक्वेशन 4 हो गया। अब देखिए करना क्या है, अब मैं देख रहा हूं कि a प्लस बी का मान ज्ञात करना है ना, तो मैं क्या करूंगा कि इसके साथ ये x के साथ इसको क्या करूंगा, इन दोनों के साथ मैं इसको घटा देता हूं, यदि इसके साथ इसको घटा देता हूं मैं अल्फा अल्फा कट जाएगा ना, तो मैंने वही किया, 1 के साथ 2 को क्या किया, घटा दिया, यानी 1 के साथ 2 को क्या किया, 1 माइनस 3 को क्या किया, घटा दिया। 1 माइनस 3 को जब घटाया तो मैं देख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा गामा इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ हो गया माइनस ए और यहाँ हो गया प्लस बी, तो मैं देख रहा हूँ अल्फा और अल्फा कट गया। ठीक है, तो यहाँ बीटा माइनस गामा इक्वल टू क्या हो गया, बी माइनस ए, बी माइनस ए। ठीक है, बीटा माइनस गामा क्या हो गया, बी माइनस ए। यहाँ से एक और इक्वेशन निकल गई, इक्वेशन नंबर 5। ध्यान से देखना दोस्तों, अब इसे मैं क्या करता हूँ, टू अपॉन क्या कर देता हूँ, इक्वेशन 2 अपॉन क्या करता हूँ, इक्वेशन 4। एक बार समझ में नहीं आए बार बार देख लीजिए, पर चीजों को समझिए। तो 2 को किया तो ऊपर में क्या है, अल्फा बीटा, नीचे क्या आया तो क्या, अल्फा गामा, क्या आया, अल्फा गामा, अल्फा गामा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहा हूं मैं, अल्फा बीटा के वैल्यू क्या है, बी, अल्फा गामा के वैल्यू क्या है, ए, तो यहाँ भी अल्फा अल्फा कट जा रहा है, यानी क्या आ रहा है मेरा, बीटा बाय गामा इक्वल टू, बीटा बाय गामा इक्वल टू क्या हो रहा है दोस्तों, बी बाय ए हो रहा है।
एक वैल्यू यहाँ से निकल गई, एक वैल्यू मेरी यहाँ से निकल गई। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बीटा को फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से यदि मैं बीटा को फाइंड आउट कर लूँ, यहाँ से यदि बीटा को फाइंड आउट कर लूँ तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए गामा हो जाएगा, है ना, बी अपॉन ए गामा हो जाएगा। तो बी अपॉन ए गामा की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा बीटा में, ठीक है ना। तो दूसरी पेज में जाना होगा मुझे, यानी मैं देख रहा हूं कि बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा क्या है, बीटा माइनस गामा बी माइनस ए है, और बीटा की वैल्यू क्या निकल के आई है, बी बाय ए गामा, बी बाय ए गामा माइनस गामा इक्वल टू बी माइनस ए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, गामा को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, गामा को मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, मैंने यहाँ पर गामा को कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया मेरा, b बाय ए माइनस वन इक्वल टू बी माइनस ए। अब यहाँ पर मैं गामा को कॉमन लेकर तो ये भी कर सकता हूँ b माइनस ए अपॉन बी, और यहाँ पर क्या हो गया, b माइनस ए, ठीक है, b माइनस ए, बी माइनस कट गया, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ ना कि गामा बराबर क्या होगा, b होगा, गामा बराबर क्या होगा, b होगा। जब गामा बराबर b होगा ना, क्या होगा, सॉरी गामा बराबर a होगा, हाँ, या तो a आएगी ना, गामा बराबर क्या होगा, a। मैं देख रहा हूँ कि गामा बराबर क्या हो जाएगा, a, तो मुझे गामा बराबर a मिल गया। तो अल्फा बराबर क्या मिल जाएगा, गामा बराबर a मिल गया। तो मैं देख रहा हूँ गामा बराबर मेरा, गामा बराबर a मिल गया, तो अल्फा बराबर क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है कि अल्फा गामा इक्वल टू क्या है, a है, तो गामा बराबर a है, अल्फा इंटू ए बराबर a, तो अल्फा बराबर क्या मिल गया, 1 मिल गया। हर चीज आपको देखिए मिलती जा रही है, ठीक है। अल्फा बराबर जब 1 हो गया, अल्फा बराबर जब 1 हो गया, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर आपका बी हो जाएगा, है ना। आप इससे यहाँ पर निकाल सकते हैं कि अल्फा बीटा इक्वल टू बी। तो आपने देखा यहाँ पर कि अल्फा बीटा बराबर बी है, तो अल्फा की वैल्यू 1 है, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। ये सारे वैल्यू मेरे पास यहाँ पर निकल कर आ गए, ठीक है, ये सारे वैल्यू निकल कर मेरे पास यहाँ पर आ गए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं देख रहा हूँ कि सर 1 प्लस बी, यहाँ पर आप देखें कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस ए, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस ए। तो आप यहाँ पर पुट कीजिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ए, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 1, बीटा की वैल्यू क्या है बी, इक्वल टू क्या है माइनस ए, है ना। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 बराबर हो जाएगा माइनस ए माइनस बी, यानी यहाँ पर माइनस में कॉमन लूंगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 1, यानी a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये दो क्वेश्चंस आपकी बेहतरीन क्वेश्चंस थी, जिसे स्टूडेंट क्या करते हैं, अक्सर स्किप करते हैं, और इसी तरह की क्वेश्चंस को करने से आपकी सिलेक्शन पक्की होती है। एक दो क्वेश्चंस ऐसा रहता है जो आप इसे स्किप करते हैं, बस सिलेक्शन वहीं पर दूर हो जाती है। तो इस तरह की क्वेश्चन को सीखें और जरूर करें, इसके लिए हमारे साथ बना रहना बहुत ही जरूरी होगा। इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए एक एक चैनल, जितने भी हार्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, सारे के सारे ग्रुप डी को देखने को मिल रहे। क्यों, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ग्रुप डी में सिंगल एग्जाम होता है, ग्रुप डी में सिंगल एग्जाम होने के कारण आपकी क्वेश्चंस टफ दी जाती है। देखिए ये एक्सपोनेंट का सवाल है आपका, मैं इसके बराबर पहले इसको कर लूं, उसके बाद इसके बराबर इसको कर लूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, कुछ भी नहीं, बेहतरीन सवाल है, 2x माइनस वाई इक्वल टू √27। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 की पावर q इंटू क्या हो जाएगा 1/2, यानी यहाँ पर बेस और बेस क्या हुआ, कट गया, यानी यहाँ पर मिला मुझे 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या मिला, 3/2। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 3 की पावर 3/2, यहाँ से भी बेस बेस कट गया। आप यहाँ पर देख रहे हो कि x प्लस वाई इक्वल टू भी है 3/2, इक्वेशन नंबर 2। मैं दोनों को देख रहा हूँ 3/2 इक्वल टू 3/2 इक्वल टू, तो मैं दोनों को इक्वल कर दूं, तो यहाँ पर 2x माइनस वाई इक्वल टू
x प्लस वाई। क्यों क्या इक्वल, क्योंकि 3/2 की वैल्यू भी ये है और 3/2 की वैल्यू भी ये है। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ तो x आ गया, इधर क्या हो जाएगा 2y। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से यदि मैं निकालू x इक्वल टू 2y है, x इक्वल टू 2y है, तो आप किसी इक्वेशन में रख दो, किसी भी इक्वेशन में रख दो। मैंने इस इक्वेशन में रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो x इक्वल टू 2y, तो मैं यहाँ बैठा सकता हूँ 2y इक्वेशन 2 में मैं पुट कर दे रहा हूँ, इक्वेशन 2 में। तो मैं देख रहा हूँ x की जगह x होगा, y की जगह क्या हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो यहाँ 2y और y की जगह यहाँ पर y, और यहाँ पर क्या हो गया 3/2। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 3y इक्वल टू क्या हो गया 3/2। अब 3 से 3 कट गई, यानी y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू हो गया 1/2। y इक्वल टू कितना हो गया 1/2। तो y की वैल्यू जब 1/2 आ गई है ना, तो y की वैल्यू तो मुझे निकालना था। तो y की वैल्यू क्या है 1/2। यदि x की वैल्यू भी निकालना होता तो निकाल लेते। समझ में आई, ये एक्सपोनेंट के बेहतरीन क्वेश्चन है। मैंने यहाँ से √37, आप सभी को पता होना चाहिए कि √27 जो है, यानी रूट की ये रूट का मतलब होता है 27 का पावर 1/2। अब 27, अब 27 को क्या करेंगे, 27 क्या होता है 3 की क्यूब, इसकी पावर कितनी है 1/2, तो इसलिए 3/2 हो गया, ठीक है। और बेस बेस करती है, जब पावर इक्वल हो तो पावर पावर भी कटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है। 2a माइनस 3 होल स्क्वायर, 3b माइनस 5 होल स्क्वायर, 4c माइनस 7 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। जब इस तरह से जीरो होते हैं तो सभी के बराबर, इसके बराबर भी जीरो होते हैं, इसके बराबर भी जीरो होते हैं और इसके बराबर भी जीरो होते हैं। तो मैं देख रहा हूँ पहला का वैल्यू क्या निकल आया है 2a माइनस 3 इक्वल टू क्या है 0, यानी सर a बराबर क्या हो गया 3/2। दूसरा क्या मैं देख रहा हूँ 3b माइनस 5 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 3b इक्वल टू 5, यानी b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा 5/3। b की वैल्यू निकल गई, a की वैल्यू निकल गई और c की वैल्यू मुझे निकालना है। तो 4c माइनस 7 इक्वल टू 0, तो 4c इक्वल टू क्या हो गया 7/4, सॉरी 7 हो गया 4c इक्वल टू, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, c इक्वल टू हो जाएगा आपका, c इक्वल टू हो जाएगा 7/4। तो मुझे मेरे पास c की भी वैल्यू निकल गई। अब मुझे बस इसकी वैल्यू में पुट करना है, तो आप पुट कर दो यहाँ पर आराम से। क्या है 4 इंटू 3/2 प्लस 3 इंटू 5/3, ठीक है, प्लस 4 इंटू 7/4, इसकी वैल्यू में आप पुट कर दो। आप देखो 3 से 3 कट गई, 2 से मैंने यहाँ काटा 2 टाइम्स, और 4 से 4 कट गई, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 7, ठीक है। इसको रूट कर दो, तो मैं यहाँ पर 1 इसको दे दूँ तो 18 हो गया, यहाँ पर 18 हो गया, और 18 का रूट क्या होता है 3√2 होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका 3√2। चले आगे, चलिए अब देखिए ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इस तरह के सवाल को पहले, ये फॉर्मूला जो है वो एसएससी सीजीएल एनटीपीसी रेलवे, इनकी तीनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस फॉर्मूला को पहले समझे। ये फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूं 1/2 इंटू 2 से यदि इंटू कर दूं तो क्या होगा, मैं 1/2 इंटू 2 से यदि इंटू कर दूं, यहाँ पर 1/2 रखूं, हाँ, और यहाँ पर 2 से इंटू कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, ये हो जाएगा 2c स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक बेहतरीन फॉर्मूला निकल कर आ रहा है। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, मैं यहाँ से ए स्क्वायर ले लिया और यहाँ से बी स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से 2ab ले लिया, तो माइनस क्या हो गया 2ab, फिर यहाँ से मैं क्या ले लिया,
फिर से यहाँ से ए स्क्वायर ले लिया, बाकी था ना 2 स्क्वायर था, ए स्क्वायर ले लिया और फिर क्या लिया, एक इसमें है सी में है, तो यहाँ पे क्या ले लिया मैं, यहाँ से सी स्क्वायर ले लिया, इसके पास से क्या लिया, सी स्क्वायर ले लिया और यहाँ पर लिख दिया मैं 2ca। फिर यहाँ पर देख रहा हूँ ए की काम हो गई, बी एक बचा हुआ है और सी एक बचा हुआ, तो बी सी है क्या, हाँ, तो यहाँ पर क्या लूंगा मैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, 2bc। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि एक फॉर्मूला निकल के आ गया, ये 2 को इंटू करने से क्या निकल के आ गया सर, देखिए कितनी बेहतरीन फॉर्मूला निकल के आ गया, किसके बराबर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के बराबर, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर जो आपको फॉर्मूला निकल के आ गया ए स्क्वायर। मैं रंग चेंज कर देता हूँ, आपको समझ में आएगी। देखो यहाँ पर इससे एक फॉर्मूला निकल आया, इससे एक फॉर्मूला निकल आया और इससे एक फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है ना। इस चारों से एक एक, तीनों से एक एक फॉर्मूला निकल के आएगा, तो यहाँ क्या हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। फिर यहाँ पर क्या निकल के आ गया, प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आ गया, b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों आपको ये यदि डायरेक्ट फॉर्मूला पता रहेगा तो आप इसके बड़े बड़े मानों को आसानी से पुट करके आप निकाल सकते हो। अब देखो मैं किस तरह से यहीं पर आपको बता दे रहा हूँ। अब देखो मैं यहाँ लिखता हूँ 1/2 a प्लस बी प्लस सी, यानी यहाँ पर क्या होगा, 128 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या होगा, प्लस 130 हो जाएगी, प्लस क्या हो जाएगी, 132 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का है 128 और b का है 130, यानी 128 माइनस 130 की होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या होगा, प्लस a और c 128 माइनस 132 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ क्या होगा, b माइनस सी, b कितनी है 130 माइनस सी कितनी है 132 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 128 130 132, 128 130 132 को जोड़कर कितना आएगा, इसको जोड़कर आने वाला है 1/2 गुने 390, ठीक है। गुना में क्या है, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, यहाँ भी -4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16, यहाँ पर 28 और यहाँ 32, -4 आ गया, -4 का स्क्वायर कितना आएगा, -4 का स्क्वायर आएगा 16 और यहाँ भी -2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। बस कितनी आसान से कट गई ना। अब यहाँ से 2 से आप उड़ा दो, किसी को भी उड़ा दो, 2 को मैंने उड़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 390 दूनी गुना कर दो, सब गुना करके कितना आ जाएगा, यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 यानी मैं देख रहा हूँ 8, यानी 48 लास्ट में क्या, और सेकंड डिजिट 8, ये होगा या तो ये होगा, तो कौन सा होगा, ये वाला होगा, 4680, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं, इस मैथ में आपको लग रहा हो कि सर ने इतना बनाया, बस मैंने ये फॉर्मूला को समझाने के लिए बनाया। आप इसके बराबर डायरेक्ट, आपको यदि ये फॉर्मूला आपको याद होता, ये फॉर्मूला यदि आपको याद होता डायरेक्ट, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बनाने के लिए आपको ये काम किया, फॉर्मूला बनाने के लिए समझाया। तो 2 फॉर्मूला होती है, यदि मैं 1/2 से इंटू कर दूं तो यहाँ 2 2 2 2 2 2 से इंटू हो जाती है, तो फॉर्मूला का फॉर्मेट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखते हैं, तो आप ये पुट करके 4680 निकाल लेते हैं, ठीक है ना माय डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए ये भी कुछ बेहतरीन तरह का सवाल है, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसमें आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होती है, ये क्या है, किसकी फॉर्मूला आप देख रहे हो, आप किसकी फॉर्मूला यहाँ पर देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सर लिखा हुआ है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए बी प्लस क्या है, बी सी प्लस क्या है, सी ए है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए, तो मैं क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैं यदि माइनस लाऊं तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा, है ना। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 0 होगा, तो मैं सभी में यदि 2a स्क्वायर करूँ, 2a स्क्वायर बोथ साइड 2 से इंटू कर दूँ, 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, तो अभी अभी जो मैंने बताया
वो फॉर्मूला निकल के आ जाएगी ना, a माइनस बी की होल स्क्वायर, b माइनस सी की होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर निकल के यहाँ पर आ जाएगी। बोथ साइड मैंने 2 से इंटू कर दिया, तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ कि a बराबर b हो रहे हैं, b बराबर c हो रहे हैं और c बराबर a हो रहे हैं, क्योंकि सभी के बराबर 0 होंगे। तो मैं देख रहा हूँ a बराबर b, b बराबर c, c बराबर a। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब क्या है, यदि मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करूँ तो सब तो एक दूसरे के बराबर है ना, सब तो एक दूसरे के बराबर है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, सभी को a के बराबर कर सकता हूँ, a प्लस a का होल स्क्वायर, यानी a प्लस a का होल स्क्वायर मतलब 3a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9a स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9a स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। आप मुझे प्लीज होमवर्क में करके कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चंस, मुझे इस क्वेश्चंस का आंसर मुझे बताएं और मुझे साथ ही साथ ये बताएं कि आपको मेरी सेशन कैसी लग रही है, क्योंकि आपकी रिस्पांस मेरे लिए बहुत ही मायने रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग का ये आरआरबी प्रीवियस ईयर अलजेब्रा की लास्ट सेशन था। आज फिर से हम लोग दूसरे किसी नए चैप्टर के बेहतरीन कंटेंट को लेकर फिर से उपस्थित होंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि किसी भी परीक्षा के लिए खासकर रेलवे के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही मायने रखते हैं। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ मैं चाहता हूं कि आप प्लीज मेरे सेशन को पूरी देखेंगे, साथ ही साथ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। फिर से मिलते हैं इस तरह के बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।